हेलो एवरीवन, वेलकम टू किन स्टडीज़। आज है 16 नवंबर। स्टार्ट करते हैं आज के एमसीक्यू क्वेश्चंस। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग पीपल विल अटेंड द 10th आसियान डिफेंस मिनिस्टर्स मीट इन जकार्ता। आपसे पूछा जा रहा है, निम्नलिखित में से कौन से व्यक्ति जकार्ता में आयोजित 10वीं आसियान रक्षा मंत्रियों की बैठक में भाग लेंगे। आपके ऑप्शंस हैं राजनाथ सिंह, अनिल चौहान, एस जयशंकर या फिर जनरल मनोज पांडे। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए। इसमें पार्टिसिपेट करेंगे इंडियन डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह। आप यहाँ देख सकते हैं, डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह विल अटेंड द 2-day एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस डिफेंस मिनिस्टर्स मीटिंग इन इंडोनेशिया, जकार्ता। During the 10th ASEAN Defense Ministers Meeting Plus, Rajnath Singh will address the forum about regional and international security issues. Indonesia is hosting the meeting as it is the chair of ADMM Plus. The ADMM is the highest defense consultative and cooperative mechanism in ASEAN. तो आप ध्यान रखेंगे, ये 17th एडिशन है आसियान डिफेंस मिनिस्टर्स मीटिंग का और इसका आयोजन इंडोनेशिया जकार्ता में किया जा रहा है और इसकी थीम है पीस, प्रॉस्पेरिटी एंड सिक्योरिटी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट इंडिया इंटरनेशनल ट्रेड फेयर 2023 एंड चूज द करेक्ट स्टेटमेंट। भारत के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला 2023 के संबंध में कुछ कथन दिए गए हैं और आपको बताना है कि इनमें से कौन सा कथन सही है। फर्स्ट स्टेटमेंट है, इंडिया इंटरनेशनल ट्रेड फेयर 2023 इज द 42nd एडिशन ऑफ इंडिया इंटरनेशनल ट्रेड फेयर। सेकेंड, द थीम ऑफ द इंडिया इंटरनेशनल ट्रेड फेयर इज वसुधैव कुटुंबकम। आपको बताना है कि इन दोनों स्टेटमेंट्स में से कौन से स्टेटमेंट सही हैं और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी। यहाँ पर आपके दोनों ही स्टेटमेंट्स सही हैं। आप यहाँ देख सकते हैं, यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर कॉमर्स एंड इंडस्ट्री अनुप्रिया पटेल इनॉग्रेटेड द इंडिया इंटरनेशनल ट्रेड फेयर 2023 एंड इट इज़ द 42nd एडिशन ऑफ दिस फेयर एंड इट विल कंटिन्यू टिल 27th November 2023। और इस वर्ष की थीम है वसुधैव कुटुंबकम। The theme emphasizes the significance of interconnectedness and cooperation in the trade for achieving sustainable growth and well-being. इसमें पार्टनर स्टेट बिहार और केरला रहा है। इसके साथ फोकस स्टेट की बात करें तो उसमें दिल्ली, जम्मू एंड कश्मीर, झारखंड, महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश शामिल रहे हैं और इसका आयोजन नई दिल्ली में किया गया है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नॉलेज, हेल्थ केयर, इनोवेशन एंड रिसर्च, जिसे खीर सिटी कहा जाता है, इज एसोसिएटेड विद विच स्टेट। आपसे पूछा जा रहा है, नॉलेज, हेल्थ केयर, इनोवेशन और रिसर्च सिटी किस राज्य से संबंधित है। आपके ऑप्शन हैं कर्नाटका, तमिलनाडु, असम या फिर वेस्ट बंगाल। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए। ये संबंधित है कर्नाटका राज्य से। आप यहाँ देख सकते हैं, द कर्नाटका गवर्नमेंट एम्स टू अट्रैक्ट ₹40,000 crore ऑफ इन्वेस्टमेंट इन द एरियाज ऑफ हेल्थ केयर, इनोवेशन एंड नॉलेज सेक्टर्स बिसाइड क्रिएटिंग 80,000 जॉब्स इन द प्रपोज्ड खीर सिटी। द गवर्नमेंट ऑफ कर्नाटका मेट इंडस्ट्री थिंक टैंक टू conceptualize the development of knowledge, healthcare, innovation and research city, जिसे खीर सिटी कहा जाता है, on the outskirts of the Bengaluru. The new investment region will be spread over 2,000 acres within 60 kilometers from Bengaluru. बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। The Aina Dashboard for Cities portal has been launched by which यूनियन मिनिस्ट्री। आपसे पूछा जा रहा है, आईना डैशबोर्ड फॉर सिटीज़ पोर्टल किस केंद्रीय मंत्रालय के द्वारा हाल ही में लॉन्च किया गया है। आपके ऑप्शंस हैं मिनिस्ट्री ऑफ एमएसएमई, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री या फिर मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी।
और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी। इसको हाल ही में लॉन्च किया है मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स ने। आवास और शहरी मामलों का मंत्रालय के द्वारा इसे जारी किया गया है। आप यहाँ देख सकते हैं द आईना डैशबोर्ड फॉर सिटीज पोर्टल हैज़ बीन made live by the Ministry of Housing and Urban Affairs. Urban local bodies across the country can participate in this initiative to voluntarily submit their key data on the regular basis through a simple data entry form on the portal. The dashboard would serve as a tool for comparing similarly placed cities and promoting peer learning among cities. बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। द शक्ति पॉलिसी इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्टर्स। आपसे पूछा जा रहा है निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से संबंधित है शक्ति नीति। आपके ऑप्शंस हैं वुमेन एम्पावरमेंट, क्लीन कुकिंग गैस, इलेक्ट्रिफिकेशन या फिर कोल। आपको बताना है कि शक्ति पॉलिसी का संबंध किस क्षेत्र से है। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी। इसका संबंध है कोल इंडस्ट्री से। आप यहाँ देख सकते हैं द कोल मिनिस्ट्री अमेंडेड द शक्ति पॉलिसी टू एक्सपेंड कोल लिंकेज एंड प्रमोट मार्केट ट्रांसपेरेंसी। द अमेंडमेंट aimed at fostering a more transparent coal allocation mechanism dictates that power generated through such linkage must be sold via power exchanges or through transparent bidding process on the discovery of efficient energy price portal। इसके साथ ही शक्ति की बात करें तो इसका फुल फॉर्म होता है स्कीम फॉर हार्नेसिंग एंड एलोकेटिंग कोयला ट्रांसपेरेंटली इन इंडिया, और इसको लॉन्च किया गया था 2018 में टू प्रोवाइड कोल टू स्ट्रेस्ड पावर यूनिट्स विच लैक कोल सप्लाई। तो ये मेनली ट्रांसपेरेंसी लाने के लिए शक्ति पोर्टल लाया गया था। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। In which place will the 9th India International Science Festival 2023 be held? आपसे पूछा जा रहा है 9वां भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव का आयोजन किस स्थान पर किया जाएगा। आपके ऑप्शंस हैं गुड़गांव, फरीदाबाद, आगरा या फिर अहमदाबाद। आप ध्यान रखेंगे आपसे इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल के बारे में पूछा जा रहा है। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी। इसका आयोजन फरीदाबाद में किया जाएगा। आप यहाँ देख सकते हैं द 9th edition of India International Science Festival 2023 will be held at Faridabad, Haryana from January 17th to 20th, 2024। और इसका थीम होगा साइंस एंड टेक्नोलॉजी पब्लिक आउटरीच इन अमृत काल। सिंस 2015 द IISF, जिसको इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल कहते हैं, हैज़ होस्टेड 8 एडिशंस इन डिफरेंट जियोग्राफिकल रीजन्स ऑफ इंडिया, एंड IISF 2023 will have a total of 17 themes to showcase scientific achievements offering diverse benefits to participants and the general public। तो आप ध्यान रखेंगे 9th इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल का आयोजन नेक्स्ट ईयर जनवरी में किया जाएगा और इसका आयोजन फरीदाबाद हरियाणा में होगा। सो आज के करंट अफेयर सेशन में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।